जय हिंद बच्चों। आज कुछ बच्चों का एग्जाम था नेवी एसएसआर का, जो कंप्लीट हो गया, और उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो अब कुछ नहीं होने वाला, जितना आपने पढ़ा है उतना ही रहेगा, बट उन चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं जो गलतियां आज के बच्चों से हुई, या फिर उन बच्चों ने क्या क्या चीज फेस करी, उस चीज को आगे आप डिफिकल्टीज में फेस ना करें, उस चीज पर ध्यान दे सकते हैं हम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना माइंडसेट किस तरीके से लेकर जाओगे यदि आपका एग्जाम कल और परसों है तो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन बच्चों को एग्जाम नहीं दिया गया। किन बच्चों को नहीं एग्जाम दिया गया? भाई, जब आपसे मना किया था कि आपको जींस और जैकेट वगैरह और फुल स्लीव की शर्ट नहीं पहन कर आनी, तो फिर क्यों पहन कर जा रहे हो? आपको बिल्कुल भी नहीं देने दिया जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आगे जिनका भी एग्जाम है वो जरा इस बात का ध्यान दे कि आपको जींस की पैंट वगैरह नहीं पहन कर जानी, और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। एक उन बच्चों के साथ ज्यादा समस्या आई है जिन बच्चों का एडमिट कार्ड पर तो डेट ऑफ बर्थ अलग है, और उनके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ अलग है। उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो जरा देख कर रखें और पहले से ही सावधान रहें। इस चीज के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जीएस, मैथ और इंग्लिश और साइंस को लेकर क्या माइंडसेट बना लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने भी इस चीज को फेस किया है और उसी के एक्सपीरियंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा कि क्वेश्चन क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो, याद कर लो, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। बट जिस लेवल पर आए हैं उस माइंडसेट को मैं बता सकता हूँ, और आगे आप क्या कर सकते हो उस बात के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए, जैसा कि आज 9 जुलाई 2024 है, और आपका नेवी एसआर और एमआर का एग्जाम रहा है। तो मैं आपको एसएसआर के बारे में बताता हूँ कि इसका एनालाइज कैसे रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 आपके 4 सेक्शन होने वाले हैं, जिसके हर हर सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, और यही 25 मार्क्स के और 25 मार्क्स के रहने वाले हैं, जो टोटल मार्क्स 100 लेकर आएगा। दूसरा, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि सेक्शन कट ऑफ भी लग सकती है, जो कि 5 से 6 रहती है हर किसी के लिए। तो इतना तो आपको करना है। ऐसा मत करके आना कि एक में तो आप 25 आउट ऑफ 25 करिए, और एक में आप 0 लेकर आ रहे हो, या 2 लेकर आ रहे हो, या 3 लेकर आ रहे हो, तो आप फेल माने जाओगे। किसी भी एक में भी सेक्शन कट ऑफ नहीं निकली तो, चाहे आपके 17 नंबर ही क्यों ना हो। क्लियर है? चलिए, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग ये बताता हूँ कि आज का एनालाइज किस तरीके से रहने वाला है, और ये अलग तरीका एनालाइज करने का। आज आप देखोगे कि अपना माइंडसेट किस तरीके से प्रॉपर तरीके से बना सकते हो तुम, और क्या आगे आने वाले टाइम में कर सकते हो। बहुत कम टाइम है, फिर भी मैं आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। यही एक डिफेंस एस्पिरेंट की क्वालिटी होती है। देखिए, पहले हम आते हैं जीएस पर, कि हमें जीएस पर क्या सोचकर चलना है, जीएस को लेकर क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। देखिए, आज कुछ क्वेश्चन देखे गए जो इंडियन ज्योग्राफी से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे कंप्लीट रिवाइज कर लोगे, बट कुछ चीज देखिए, जैसे कि आपकी झीलें हुई, आपके माउंटेन रेंज वगैरह के नाम हुए, किस माउंटेन में क्या, और लेक के नाम हुए, तो ये सब आ रहे हैं। ऊपर से आप इंडियन करेंसी का नाम पूछा गया, या फिर अदर करेंसी का भी नाम पूछा जा सकता है, तो आप करेंसी और कैपिटल्स और झील वगैरह और माउंटेन रेंज वगैरह के बारे में आप जान लेना, और थोड़ा सा पढ़ लेना। अगर कहीं वीडियो वगैरह मिले तो उसे देख लेना। वर्ल्ड ज्योग्राफी, यदि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ी तो अभी मत पढ़ना। अगर मैं सिर्फ इन चैप्टरों के नाम इसलिए लिख कर लाया हूँ कि यदि इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो इनके क्वेश्चन पर आपको सोचना भी है, 25 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लगानी है। बट यदि आप में से इनमें से कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ा, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, तो उसका क्वेश्चन पढ़ते ही 10 सेकंड सोचना। यदि आता है तो लगाइए, वरना बिल्कुल मत लगाइए। टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैं यहाँ आपका टाइम बचाने आ रहा हूँ। तो हेडक्वार्टर्स आए थे। आप जैसे कि यूट्यूब पर जाओगे और वहां पर देखोगे कि हेडक्वार्टर्स डाल लेना, और 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो होगी, कुछ हेडक्वार्टर्स के नाम आ जाएंगे जो फेमस होंगे, उन्हें रिवाइज कर लेना या याद कर लेना, एक बार देख सकते हो तुम, ताकि यदि उनमें से कोई लग गया तो तुक्के से एक से ही हो जाएगा। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप घंटों की वीडियोस देखे जा रहे हो। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, जैसा कि युद्ध वगैरह थे कि अकबर का युद्ध किससे हुआ या कैसे हुआ, उस टाइम किस टाइम हुआ। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप अभी 1 से 2 घंटे आप इस चीज के लिए दे सकते हो कि मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाए। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन या फिर मूवमेंट, जो भी चलाया गया था, या जो उनकी वर्किंग थी इंडिपेंडेंस को लेकर, उस सब के बारे में ज्यादा नॉलेज रखना, और उनकी डेट वगैरह अभी से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। इसके बाद आते हैं हम कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस के सेशंस किस, आप भी जानते होंगे, 20 से 25 ही इंपॉर्टेंट है
किस सेशन में या किस अधिवेशन में और किसने अध्यक्षता करी, उन सबके नाम आप पढ़ लेना, जान लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका एक से 2 नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर फुल स्टॉप करता हूँ, क्योंकि और बाकी जनरल नॉलेज के बेस पर आ जाता है जीके जीएस में, तो वो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लगा दोगे। बट याद रखना, अगर आपको 80% कंफर्मेशन है तो ही जीएस में लगाना, वरना 50-50 पर मत खेलना कि आपके सामने 2 ऑप्शन है और 50-50 पर खेल कर आ गए, तो उससे आपके गलत होने के ज्यादा चांस हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग होना, और नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से ही इसमें ज्यादा बच्चे फेल होने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको आगे रखना है। देखिए, कुछ पार्ट रीजनिंग का भी आया है, बिल्कुल आएगा इसमें, एक जीएस और जीके दोनों एक साथ है, और जिसमें रीजनिंग का भी एक पार्ट है, और 1-2 क्वेश्चन आया नॉन टेक्निकल मैथ से, जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। तो इसे सिंपल कैलकुलेशन है, यदि आप हायर मैथ के स्टूडेंट हो तो नॉर्मली कर लोगे, और एक बार देख कर चले जाना। रीजनिंग से आए थे सीरीज के क्वेश्चन, थोड़े बहुत मिसिंग सीरीज थी 1 से 2 क्वेश्चन, और इमेज के क्वेश्चन थे 1 से 2 क्वेश्चन, और कुछ डेट के भी क्वेश्चन है। तो जरा देखकर चलना कि आपको इसमें कम से कम 90 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि यही हमारा हुकुम का इक्का होगा जीएस को क्वालिफाई कराने का। अच्छा, करंट अफेयर 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिला है फिलहाल, बाकी वेटेज बढ़ भी सकता है कल और परसों के में, तो थोड़ा सा ध्यान करके, यदि पहले से पढ़ रहे हो तो उसे रिवाइज कर लेना, वरना अब नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए भाई, मैं मैथ पर आता हूँ। मैथ के बारे में जानते हैं, हायर मैथ मैंने टफ लिखा है, और बिल्कुल जैसा कि आप जानते हो कि आजकल का लेवल मैथ में गिरता जा रहा है, और उसी वजह से आज बच्चों को टफ लगा है। और और हम कह सकते हैं कि कोरोना के पीरियड के टाइम के बच्चे हैं, अब आप भी उन्हीं में से होगे, तो उस टाइम पर सिलेबस कम हुआ था, जिस वजह से आपकी पढ़ाई पर इफेक्ट हुआ था, और वहां पर सबसे मेजर पार्ट था मैथ का, जहां पर बच्चों की जो नींव थी वो बिल्कुल कमजोर रह गई, इस वजह से उनको टफ लगा। वरना हमारे टाइम पर खुद मेरे 27.75 थे, 23.75 मीन्स एक क्वेश्चन गलत हुआ था सिर्फ, और नेगेटिव का 2.25 कैंसिल होकर इतने नंबर आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि हमारा हायर मैथ और मेरा हायर मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से। लेकिन मैं पर्सनल सजेशन की वजह से आपको यहाँ पर कुछ गाइड करना चाहूंगा कि किन किन चैप्टर पर आप ध्यान दे सकते हो, जो नेवी के बिल्कुल फेवरेट होते हैं। क्या? लिमिट्स जी, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने होंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन आपको लिमिट के मिलेंगे, बेसिक लिमिट होगी, तो अभी भी आप फॉर्मूले रिवाइज कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनके 100 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ सिंपल सी बात है क्या कि 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है कंप्लीट बुक का, डिफरेंशिएशन के, इसके नॉर्मल क्वेश्चन प्लस फॉर्मूला। अभी देख लेना वीडियो खत्म होने के बाद, और इन चीजों को लिखते चलिए कि मुझे किस किस चीज का रिवीजन करना है। अभी इंटीग्रेशन क्वेश्चन एक भी मत देखना, लेकिन फॉर्मूला कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है? ध्यान दीजिए, बिल्कुल मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक भी करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूले बिल्कुल मत छोड़ना। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट आप फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन। मैट्रिक्स ये तो बिल्कुल फेवरेट है, नेवी की सबसे ज्यादा फेवरेट है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, इतनी बात समझ में आई? तो इनके फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चन आपको जानने होंगे। अब आते हैं हम इंग्लिश पर। ये है हमारा सबसे बड़ा हथियार, जो हमें एग्जाम क्वालिफाई कराने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला है। देखिए, बेसिक एंटोनिम सिनोनिम्स आए थे, पहली बार के बच्चे हैं कुछ जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, वो जरा इस पर ध्यान दें कि एंटोनिम्स उन्हें बोलते हैं जो अपोजिट मीनिंग बताए, तो उन्हें एंटोनिम बोलते हैं, और सिनोनिम्स उन्हें बोलते हैं जो सेम मीनिंग प्रोवाइड करें। तो आप जो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन दी जाए उसे बहुत ध्यान से, बस 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगाकर ये देख लेना कि वो एंटोनियम पूछ रहा है या फिर सिनोनिम पूछ रहा है। वरना बहुत ज्यादा बार गलती देखी गई है कि एंटोनिम्स की जगह सिनोनिम्स लगाया है बच्चा, और सिनोनिम्स की जगह एंटोनिम्स। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखना कि इंस्ट्रक्शन में क्या पूछा है। एरर, हमारी एरर बेस्ड आई है आर्टिकल और प्रीपोजिशन और छोटे छोटे टॉपिक्स पर आई है। मेरे कहने पर आप टेंस और वर्ब का रिवीजन अभी कर लेना, थोरोली रिवीजन कर लेना, बस ऊपर से पढ़ लेना किस वर्ब के साथ कैसा आता। और टेंस का रिवीजन तो हमारे YouTube चैनल पर भी है, देख लेना आप। अच्छा, अब मैं आता हूँ इन 2 चैप्टर पर, एक्टिव पैसिव। ये आपको बहुत ज्यादा नंबर दिला सकते हैं, कम से कम आपको 3-3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। यदि आप इनकी शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस
उस पर चैनल पर 40 मिनट की 2 वीडियोस होंगी, आप उन्हें करके चले जाइए। और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि इनमें से ही आपको पूरे डिक्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक बार विश्वास करके देखना। अब हम पैसेज पर आते हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि पैसेज नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते आगे आने वाली शिफ्ट में नहीं आएगा। याद रखना आगे आ सकता है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहना, पहले से ही माइंडसेट तैयार रखना कि हाँ इसमें टाइम लग सकता है। चलिए हम लास्ट पर देखते हैं। अब साइंस, साइंस क्या है? साइंस में सबसे ज्यादा फोकस होता है हमारा फिजिक्स पर, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बहुत 1-2 क्वेश्चन रेयरली आ गया तो ठीक है, वरना नहीं आता। तो नेवी की साइंस मींस फिजिक्स, क्लियर। देखिए न्यूमेरिकल, हाँ जी वो न्यूमेरिकल पर ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टेक्निकल ग्रुप है हमारा, और वो जो जॉब है हमारी नेवी की वो थोड़ी टेक्निकल है, तो इसलिए ये फिजिक्स पर थोड़ा सा जोर देता है। तो इससे थोड़ी सी नमस्ते करनी है, नमस्ते इस टाइप में कि आप 8 से 10 क्वेश्चन ही करें, सही सही यदि हो पाए तो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस उसमें क्या आप माइंडसेट बना ले, ताकि उस वे में आप कर सको फोर्स। तो न्यूमेरिकल आप देख लेना, अगर आसान होता हो तो जल्दी कीजिए, वरना टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। फोर्स के फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अभी रिवाइज कर लेना, जैसे कि थर्ड तीनों लॉज, किसने कौन सा लॉज की कौन सी डेफिनेशन दी जाती है, डेफिनेशन वगैरह क्या चीज है क्या नहीं है, और F बराबर M में के ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह देख लेना। एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो पक्का करके चलिए कि हर उसमें ये इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। मिरर, मिरर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट लाइक कि 2 मिरर, प्लेन मिरर एक दूसरे को किस एंगल पर रख रहे हैं, कितनी इमेज बनेंगी, कैसे बनेंगी, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, गाड़ियों में कौन सा मिरर लगता है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है। तो इन सब के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और पढ़ भी लिया होगा आपने, रिविजन कर लेना अच्छे तरीके से। मैग्नेटिज्म देखिए, मैग्नेटिज्म में आ रही है सबसे ज्यादा यूनिट्स, तो इसकी यूनिट पर ध्यान दोगे। मेरे टाइम पर भी 2 से 3 यूनिट आई थी, और वो भी मैग्नेटिज्म थे, क्लियर है। अब अदर, अदर बेसिक नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ, तो जो आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नाउ क्या करना है। मैं पहले उन बच्चों के लिए बता दूं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पर एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन उन पर अभी माउस चलाना भी नहीं आता। बहुत सारे बच्चे होंगे, तो अब भी टाइम है आपके पास 1 से 1.5 घंटा। यदि आपके पास आपके बड़े भाई हो बहन हो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कैफे वगैरह पर जाकर अभी आध घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए कि उसमें मॉक किस तरीके से लगा सकते हैं। यदि आप मॉक पर माउस चलाना सीख गए कि किसको टिक करना, कहाँ टिक करना है, तो आप वहां पर बहुत सारा टाइम बचा लोगे। वरना नए बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके पास नॉलेज तो है, क्वेश्चन भी कर लिया, बट उनको माउस चलाना नहीं आ रहा, तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो फेल हो जाएंगे। अभी ध्यान रखना मेरी बात को, तुरंत जाकर अब भी तैयारी कर सकते हो, और अभी भी तुम परफेक्ट हो सकते हो सिंपली ना करके। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि टारगेट आपको क्या रखना है। देखिए जीएस, ध्यान दो जरा, जीएस पर आप रीजनिंग को तो बिल्कुल खत्म करोगे कि रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और रीजनिंग में क्या करोगे कि 100% कोशिश करोगे कि आप 100% ले पाओ। लेकिन जीएस के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें 80 प्लस पर आप कंफर्मेशन पर ही टिक लगाए और आगे बढ़े। तो इसमें आप मानकर चलिए कि रीजनिंग के सहारे से आप 13 प्लस लेकर चलना, सही सही। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश को तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 20 प्लस ही सोच कर चलें, इससे नीचे सोचे भी नहीं, वरना नहीं होगा। उससे बाद मैथ, मैथ में क्या करोगे, जिसका मैथ थोड़ा बहुत सही है वो 10 प्लस रखेगा, और जो एक्स्ट्रा मेहनत करिए जिसने 4 महीने 6 महीने, वो अपने 15 प्लस लेकर चलेगा, ये मैथ। लेकिन फिजिक्स में आते हैं, मैं जैसे कह चुका हूँ फिजिक्स या साइंस में थोड़ा सा रिस्क मत लेना ज्यादा इसमें कि सारे लगाई जाओ तो दिक्कत हो जाएगी। आपको इसमें 10 प्लस ही रखने हैं, 10 के आसपास ही, इतना कर लोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मेरी तरफ से जो गाइडेंस थी मैंने आपको बता दी क्लियर तरीके से हर एग्जाम के। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, 1 बार देख लेना, इसके बाद आप कोई सी भी वीडियो नहीं देखोगे। अभी फोन बंद करके सिर्फ एनालाइज करोगे कि हाँ मुझे किन किन टॉपिक के बारे में जानना है और किन टॉपिकों को अब आगे पढ़ना है। और याद रखना एंट्री हो जाएगी आपकी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, पैनिक मत होना, अभी आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल, धन्यवाद।